अमित शाह पहुंचे हैं झीलों की नगरी उदयपुर और पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के संग संवाद करने वाले हैं। तो कृषि उपज मंडी में भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक और बैठक में मुख्य मंच पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी मौजूद हैं। पहली बार भाजपा के सार्वजनिक मंच पर आए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको उदयपुर से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर लोग पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए। आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी का मैं इस अवसर पर आमंत्रित कर रहा हूं, जिनको हम सब ने एक कार्यकर्ता कुशल संगठन से के रूप में हमारे बीच में निरंतर जिन्होंने शिल्पकार के रूप में काम किया और मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हम सबके अपने लाडले आदरणीय बजरलाल जी शर्मा साहब पधारे और मेवाड़ के इस तरह से मेवाड़ के कार्यकर्ताओं को आह्वानित करें। आदरणीय शर्मा जी। बोले भारत माता की। यह मेवाड़ की धरती आवाज थोड़ा सा पूरे राजस्थान के अंदर आवाज जाए ऐसे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस मेवाड़ की धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक और ऐसे संगठनकर्ता जिन्होंने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के, मोर्चे से लेकर के, प्रकोष्ठ से लेकर के जिसको गति देने का काम किया, ऐसे हमारे गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री साथी सम्मानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, जावर सिंह जी खर्रा साहब, हेमंत जी मीणा साहब, गौतम जी दत्त साहब, हमारे सांसद कनकमल कटारा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई दामोदर जी अग्रवाल साहब और अभी अभी हमारी पार्टी में शामिल हुआ भाई महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे इन तीनों लोकसभाओं के जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी विधायक, वरिष्ठ नेतागण और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए बूथ के ये कार्यकर्ता जो पार्टी के काम को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय हमारे गृह मंत्री जी जिस तरह से संगठन की एक एक बारीकी को जानते हैं, क्योंकि आपने नीचे संगठन में काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और आप एक एक संगठन के कार्यकर्ता की बारीकी को जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, पहले भी मैंने किसी मीटिंग में आपको यह कहा था कि हमारे कार्यकर्ता पर पूरी नजर रहती है, कहां कौन कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है। आप सभी ने जिस तरह से विधानसभा के अंदर पार्टी का काम करते हुए एक ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिलाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपकी बदौलत राजस्थान में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से मेहनत करता है, उस मेहनत का हमें पता है और इसीलिए हम कहते हैं कि कार्यकर्ता जब मन में ठान लेता है तो वो कार्य पूरा करके छोड़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, हमने उन वायदों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा कि हमने वायदा किया था कि हम रसोई गैस का सिलेंडर
450 रुपए में देंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को हमने ये फैसला लिया था और 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देना हमने प्रारंभ कर दिया, जिसका फायदा राजस्थान के लगभग 74 लाख महिलाओं को यह फायदा मिलने वाला है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा करके 12,000 की जाएगी। केंद्र से हमारी सरकार को 6,000 रुपए मिलते हैं और हमने चरणबद्ध तरीके से 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ाने का हमने काम किया है और हमने 6,000 से 8,000 रुपए सम्मान निधि को किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हम किसानों की एमएसपी का दाम बढ़ाएंगे गेहूं का, और हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके किसानों की गेहूं की एमएसपी का दाम 2400 रुपए करने का काम हमने किया है। हमने कहा यह नकल हुई थी, 19 पेपरों में से 17 पेपरों में नकल हुई थी। हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी गठित करने का काम किया क्योंकि युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ था, और हमने एसआईटी गठित भी की और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे हमने 25 लोगों को, जिन्होंने नकल कराई थी, ऐसे 25 लोगों को पकड़ा भी है और आगे हमारी एसआईटी काम भी कर रही है। जो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, किसी भी कीमत पर हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। आए दिन जिस तरह से गुंडागिर्दी होती थी, आए दिन गैंगवार होती थी, हमने कहा जब भूमाफिया हो, बजरी माफिया हो, कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण किया और आपने देखा होगा एक साथ हमने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनको हमने बाहर से भी पकड़ करके लाए। आए दिन कोई ना कोई हम किसी ना किसी गैंगवार को पकड़ने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन से हमारी सरकार आई है किसी भी तरह का गैंगवार हमारे यहाँ नहीं हुआ। और हमने ये भी कहा है कि अगर किसी भी तरह का गैंगवार होगा और उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा हमने वायदा किया कि जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार हुए थे, हम महिला अत्याचार को सहन नहीं करेंगे, और हमने महिला अत्याचार के खिलाफ हमने महिला टास्क फोर्स का भी काम किया है और हर जिले में एक थाना खोलने का भी काम हमने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, लगातार जो हमने आपके साथ में संकल्प पत्र रखा था, उस संकल्प पत्र को पूरा करना हमने प्रारंभ कर दिया है। और आपने देखा होगा 30 साल और 35 साल की हमारी योजनाएं जो अटकी पड़ी थी, मैं कहना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी ने हमारा पूरी तरह से कहा कि राजस्थान के पानी का हिस्सा मिलना चाहिए। हमारा जो 35 और 40 साल का जो सपना था, वो ईआरसीपी का सपना भी पूरा किया, और जो हमारा तेजावाला से जो हमारा पानी यमुना का मिलने वाला था, सीकर, झुंझुनू और चूरू को, वो भी काम हमने पूरा किया। हम निश्चित रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि जो संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में गए थे, उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे मंडल का कार्यकर्ता हो, जिले का कार्यकर्ता हो, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, जनता के बीच में रहता है। हमने कहा है कि जो भी आपने वायदा किया है, आपके उस वायदे को पूरा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और ये विश्वास भी दिलाता हूं कि यह राजस्थान का कार्यकर्ता है, यह महाराणा प्रताप की धरती है, यह महाराजा सूरजमल की धरती है, यह शक्ति और भक्ति की धरती है। यहाँ का कार्यकर्ता जब ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारा जो 2024 का हमारा लोकसभा का चुनाव है, हम थोड़े बहुमत से नहीं, कोई भी लोकसभा हमारी ऐसी नहीं होगी जो 5 लाख वोटों से कम हम जीत पाए। 5 लाख वोटों से ज्यादा से हर लोकसभा हम जीतेंगे, हर बूथ हम जीतेंगे, ये हम विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं। पुणे में एक बार माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करते हुए एक बार जोर से माननीय गृह मंत्री जी का ताली बजा के आप स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की,
जय हिंद, जय भारत। आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने राजस्थान की 25 से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत से हम सब कार्यकर्ताओं को एक संकल्प के साथ आह्वान किया। मैं इस अवसर पर आमंत्रित कर रहा हूं नवोज्ज्वल भारत के चाणक्य, जिन्होंने धारा 370 समाप्त की, राम मंदिर का निर्माण का सपना हमारा पूरा किया, देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय दिया। ऐसे हमारे यशस्वी मार्गदर्शक जो संगठन के एक कुशल शिल्पकार के रूप में संपूर्ण हिंदुस्तान में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत और विस्तार किया, ऐसे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह साहब पधारे और राजस्थान के इस 3 लोकसभा क्लस्टर के 6 प्रशासनिक जिले, 6 संगठनात्मक जिले के मंडल अध्यक्ष के ऊपर के कार्यकर्ता दायित्वान का संबोधन कर हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय शाह साहब, स्वागत है भाई, स्वागत है। संकल्प फिर एक बार, फिर एक बार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, और आज उदयपुर के आसपास 3 लोकसभा क्षेत्र से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं मेवाड़ की रक्षक कालिका माता, सागरा माता और अंबा माता को शीश झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज जब भाई ये मीडिया वाले खड़े हैं, जरा बैठ जाओ, जरा सेट कर कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहने वाला हूं, प्लीज बैठ जाइए। आज मैं मेवाड़ की इस वीर भूमि पर आया हूं तब महाराणा प्रताप और गोविंद गुरु को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि के कण कण में वीरता, त्याग और बलिदान भरा पड़ा है। सिर्फ राजस्थान नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर द्वारिका तक पूरा देश मेवाड़ ने जो लड़ाई लड़ी मुगलों के सामने, इसको सिर झुकाकर प्रणाम करता है। आज इस देश में हम गौरव के साथ, सम्मान के साथ जी रहे हैं, तो मेवाड़ के शूरवीरों का बलिदान और उनका संघर्ष एकमात्र वहीं से इतिहास ने अपनी करवट बदली थी। मैं आज यहां आया हूं तब पन्ना दाई का बलिदान और मीराबाई की भक्ति आंदोलन को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं वीरों की भूमि राजस्थान की पूरी जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में राजस्थान के सामने आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। हम 2019 में आए,
आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाली और अभी अभी चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी भजनलाल के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। ये राजस्थान का संगठन, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सभी प्रदेश यूनिटों में सबसे अच्छा संगठन का जानकार अगर कोई एक प्रदेश है तो ये मेरा राजस्थान का प्रदेश है। यहां पर सुंदर सिंह भंडारी जी ने दधीची की तरह अपनी हड्डियां गलाकर यहां पर भाजपा की नींव डाली। मित्रों, जब मैं आज यहां आया हूं तब 2 दिन पहले ही हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया है। वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार, फिर एक बार। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। भाइयों और बहनों, हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर बताओ, सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? सब सीटों पर कमल विजयी होगा? 400 पार करेंगे क्या? फिर से मोदी सरकार बनाएंगे क्या? भाई और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा, इसका अर्जुन भी आप हो और इसके कृष्ण भी आप हो। आप ही को विजय यात्रा को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ये परिवारवादी पार्टी है। इतना ही नहीं, ये दिशा विहीन पार्टी। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम किया। हर गरीब को घर का घर दिया, शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, 5 लाख तक की सभी दवाइयों का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और देश भर में हर किसान को 6,000 मिल रहा है। भजनलाल जी ने 6,000 की जगह राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपया देने का काम किया है। भजनलाल जी ने, भाजपा सरकार ने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर हर गरीब को देने का काम किया है। 70 लाख से ज्यादा माताओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भजनलाल शर्मा की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को सुरक्षित करने का काम, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मित्रों, पाकिस्तान से आए दिन आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। आपने मोदी सरकार बना दी, पाकिस्तान की आदत नहीं कही। पूंछ और उरी में हमारे जवानों पर गोलियां चलाकर भून दिया, पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान वालों को याद नहीं रहा, सरकार बदल गई।
मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम किया। और मित्रों, आज वो कश्मीर, जिस कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया, हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। धारा 370, सब लोग हंसते थे कि भाजपा वाले 1950 से कहते हैं धारा 370 हम हटाएंगे, इसका विरोध किया था। अटल जी की सरकार बनी, हटाने का नाम नहीं दिया, मगर उस वक्त हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए हटा दिया। और आज एक कश्मीर जहां हर रोज बम धमाके होते थे, आज भारत माता का मुकुटमणि कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता के मुकुट पर है, और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हाथ नहीं लगा सकती। ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भाई और बहनों, हमने वादा किया था हिमाचल में पालमपुर कार्यकारिणी में कि हम राम मंदिर बनाएंगे। भगवान राम जो करोड़ों लोगों के आराध्य है, वो एक टेंट में अपमानित होकर अपना स्थान गंवा कर बैठे थे। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। कहीं पर भी इनकी मंशा नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हम कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वही बनाएंगे जहां रामलल्ला का जन्म हुआ था, मगर हमें ताने लगाए जाते थे, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। और इस 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ गया, मोदी जी ने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर कर पूरे भारत को हर्षित और आनंदित कर दिया। और एक कांग्रेस पार्टी जब रामलल्ला का मंदिर बना, तब कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम का बहिष्कार करी। मोदी जी के 10 साल, भारत के गौरव के 10 साल, मोदी जी के 10 साल, गरीब कल्याण के 10 साल, और मोदी जी के 10 साल ये भारत के उत्कर्ष और विकास के 10 साल। मित्रों, आज मैं बताने आया हूं, मोदी जी ने 10 ही साल में भारत के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाकर रख दिया है। और आज मैं कहकर जाता हूं, राजस्थान वालों, एक बार फिर से मोदी जी को आशीर्वाद दो। अगले 5 साल में 5वें नंबर से 3रे नंबर का अर्थतंत्र हमारा भारत बन जाएगा। भारत का विकास एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, गरीबों का कल्याण एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, भारत को सुरक्षित एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, और भारत का उत्कर्ष, भारत का गौरव ये भी कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ा सकती। आज चंद्रयान लेकर हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाया, और वहां चंद्रमा पर भी तिरंगा फहराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। मित्रों, अनेक प्रकार के ऐसे काम, आर्थिक प्रगति से लेकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने तक नरेंद्र मोदी सरकार ने की। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए थे इस कांग्रेस पार्टी ने, और मोदी जी 10 साल रहे, हमारे विरोधी भी मोदी जी पर एक भी आरोप नहीं लगा सके हैं। ऐसा पारदर्शी शासन
मोदी जी ने देने का काम किया है। राजस्थान की जनता ने अभी अभी गहलोत सरकार गिराई, बदली है। मैं यहां कहने आया हूं, गहलोत सरकार के समय में यहां की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। मैं आज राजस्थान की माताओं बहनों को कहने आया हूं, भजनलाल की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार डबल इंजन सरकार बनाई है। अब कोई भी राजस्थान की माताओं बहनों पर आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। ये राजस्थान के अंदर दलितों का अपमान होता था, आदिवासियों का अपमान होता था, और मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू, गरीब घर की आदिवासी बेटी, संथाल की आदिवासी बेटी, जिसका सबसे पिछड़ी आदिवासी जातियों में शुमार होता है, वो द्रौपदी मुर्मू जी को देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सम्मान किया। 250 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय बनाए, 20 जगह पे हमने आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय बनाए और आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए एक डेवलपमेंट करने वाला अलायंस है और एक घमंडीय गठबंधन है, इंडी गठबंधन है। ये 7 परिवारों का परिवारवादी पार्टियों का स्वार्थी मेल जोल है। एक और हमने राम का मंदिर बनाया। एक कांग्रेस वाले एफिडेविट करते हैं कि राम का अस्तित्व भी नहीं है। मित्रों, कांग्रेस देश का विभाजन करने पर तुली है। उनके ही नेता उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 हिस्सों में देश को बांटना चाहिए, ऐसी मांग करते हैं। और मैं आज राजस्थान की जनता को वादा कर कर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल के नेतृत्व में आपने डबल इंजन सरकार बनाई है। अब यहां पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहां पर कौमी दंगे करे और मंदिरों को तोड़ने का कोई हिम्मत कर पाए। गहलोत सरकार के समय में राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं था जहां दंगे नहीं हुए थे। हमने आपको वादा किया है कि हम दंगों से मुक्त राजस्थान देंगे। मित्रों, आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास होना तय है। मोदी जी ने भारत के युवाओं के सामने 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब कैसा भारत हो, इसका एक महान स्वप्न रखा है। 2047 में संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर भारत, हम भारत को बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। राजस्थान की जनता ने 2 बार मोदी जी को खूब वोट दिए, सभी की सभी सीटें दी। अब तीसरी बार भी एक कर एक इंजन की सरकार तो यहां बना दी आपने, भजनलाल जी की, और दूसरा इंजन भी फिर से रिपीट करना है मोदी जी वाला, जिससे देश का विकास हो। कार्यकर्ता भाई और बहनों, मोदी जी ने आपका आह्वान किया है, हम सबका आह्वान किया है, हम घर घर जाए, 25 करोड़ लाभार्थियों की फौज को जाकर मोदी जी के नाम से प्रणाम करें और विनम्रता के साथ जनादेश को मांगे कि आपका दिया हुआ वोट, आपका दिया हुआ आशीर्वाद भारत माता को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। इसके लिए जाएं। आज से लेकर काउंटिंग तक मेवाड़ की वीर धरा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करने आया हूं। आज से लेकर काउंटिंग तक हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अब की बार
जरा जोर से बोलो, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, फिर से एक बार सभी की सभी सीटें जीतने का रिकॉर्ड राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी बनाए, ऐसा संकल्प लेकर हम जाए और ये तीनों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराए। यही आप लोगों से प्रार्थना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। मेवाड़ की धरा पर आदरणीय शाह साहब का स्वागत, आभार। एक बार जोर से धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार। धन्यवाद के लिए दामोदर से निवेदन कर। तो तस्वीरें उदयपुर की, जहां अमित शाह पहुंचे और लोकसभा चुनाव के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और एक बार फिर मोदी सरकार बने इसका आह्वान भी यहां पर किया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन 25 में किस तरह की रणनीति बनाई जाए, उस रणनीति की शुरुआत कर दी जा चुकी है। आज गृह मंत्री अमित शाह पहले बीकानेर पहुंचे और बीकानेर के बाद में अब वे उदयपुर पहुंचे। ये तस्वीरें उदयपुर की जो कि हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान के दौरे की ये हर तस्वीर। अब यहाँ उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह और जयपुर पहुंचकर भी तो यहाँ तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी वे रूबरू होंगे और लोकसभा चुनाव में किस तरीके से मिशन 25 को पूरा किया जाए इसको लेकर संवाद करेंगे।